नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैल्शियम जो होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है और वह हमारे शरीर में कितना ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो होता है वह बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूँ, जब बच्चे होते हैं तो उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह अपनी माँ का दूध पीता है और दूध में आप सबको पता ही है कैल्शियम होता है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि कैल्शियम ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पिलाना चाहिए। और उसके बाद भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दूध ज़्यादा मात्रा में पिलाना चाहिए, ताकि जो दांत जब निकल के आते हैं वह भी सारे कैल्शियम के ही होते हैं, जिनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं। और बोन्स जो बढ़ती हैं, मांसपेशियाँ जो बढ़ती हैं, उसमें सारा कैल्शियम का ही रोल रहता है। तो ग्रोथ जितनी भी होती है वह सारी कैल्शियम से ही होती है। तो अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम खिलाना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम 40 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तब वह ग्रोथ जो हमारी हुई है तो उसमें उसको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर। क्योंकि जब हमारी एज थोड़ी सी ढलने लग जाती है तब हमारी हड्डियों में दिक्कत होने शुरू हो जाती है, दांतों में दिक्कत शुरू होने जाती है। तो हमारे कैल्शियम शुरू से लेकर लास्ट तक कैल्शियम बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल सही रहती है तो हमारे जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, दांत हैं, वह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और कैल्शियम जो होता है वह अगर हमारे शरीर में सही नहीं होता तो बाकी के जो अन्य विटामिन्स, मिनरल्स और जो और न्यूट्रिशन होते हैं वह सारे भी इफेक्ट होते हैं। मतलब यह है कि उनकी सारी डिपेंडेंसी जो होती है वह कैल्शियम के ऊपर जरूर होती है। तो कैल्शियम सही मात्रा में होना चाहिए। अगर कैल्शियम सही होता है तो वह सारे भी प्रॉपर फंक्शन करते हैं। और जब हमारे अंदर बुढ़ापा थोड़ा सा आ जाता है तो आपने देखा होगा कि शरीर में वात के थोड़े से ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हड्डियों के, घुटनों में दर्द के, जोड़ों में दर्द के खास करके, तो उन्होंने अगर सही मात्रा में कैल्शियम अगर लिया होगा और सही मात्रा में बाद में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेते रहे होंगे तो उनको ऐसी दिक्कतों का सामना बहुत कम करना पड़ा होगा। आयुर्वेद में चूने के बारे में बताया गया है। चूना बहुत ज़्यादा सारा कैल्शियम का ही होता है, उसके अंदर कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो आप एक गेहूं के दाने जितना चूना आप छाछ में, दही में, सब्जी में, पान में, कैसे भी करके आप अगर सेवन करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा आपके शरीर के लिए इफेक्टिव रहता है। उसके अलावा दूध और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जैसे दूध हो गया, छाछ होगी, दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इन सब के अंदर कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। उसके अलावा हरी सब्जी हो गया, ब्रोकली हो गया, और फ्रूट्स में जितने भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर तो कैल्शियम होता ही है। साथ में केला हो गया। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, आप गूगल कर लीजिएगा और अपने शरीर में जो है कैल्शियम की मात्रा को कम न होने दीजिएगा। अगर आपके शरीर में हड्डियों के, दांतों के, जोड़ों के दर्द के इस प्रकार के रोग अगर शुरू हो गए तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो गई है। अत्यधिक मात्रा में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, वह स्टोन भी बना सकता है। तो बहुत ज़्यादा सीधे मात्रा पर, सीधे तरीके से या फिर कैल्शियम की चीज़ें बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए। तो नियंत्रित तरीके से ही कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। जब आपको लगे आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है तब आपको इसका सेवन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो कैल्शियम की अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब